और बीजेपी में जे कुर्सी पागल वो हिंदू हो और बाकी सब बेकार हो। इस पागल तो ले चुनाव 5 साल चकाचक सुतल बान के ओका पता नहीं बा। कार तो जोड़ तोड़ करके देखिए बीजेपी की ही बनेगी। गरीब जन है ना ऐसा ही गरीब रह जाएगा और कुछ होगा जाएगा नहीं देश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, हमारी इतनी सीटें आएंगी, लेकिन सीटों को देने वाले कौन होती है जनता। हमारे साथ 80 पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वाकई में किसको चुनना चाहती है, किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक सिंह है और मैं यहीं पे रहता हूँ। कार्तिक जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्या मिजाज है? जो ग्राउंड स्थिति और रियलिटी को देखते हुए और पुराने उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है बेरोजगारी महंगाई को लेकर के जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? क्या मुद्दा होना चाहिए? सरकारें योजनाएं और वादे तो बहुत करती रहती हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी होती हैं, काफ़ी हद तक कुछ वादे चुनावी वादे रह जाते हैं। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है ग्राउंड रियलिटी पे भी और अच्छे वैकेंसीज़ आई, कुछ वैकेंसीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई जिनकी प्रक्रिया अभी इन द प्रोसेस है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि अगली बार सरकार बनेगी तो जो पूरी नहीं हुई प्रक्रियाएं वो पूरी हो जाएंगी। और भी लोग हमारे साथ हैं। इस बार क्या मिजाज कहता है बनारस का? क्या मिजाज है बनारस का? यही मिजाज लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा अच्छा काम भी हुआ है, नई मंदिरों बनी हुई है, बहुत सा अच्छा विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। कुछ हम लोग अगर उस साइड देख लेते हैं गांव देहात की ओर, इस समय आवास योजना बहुत ज़्यादा चल रही है। कुछ गरीबों का घर नहीं था उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा घर के हित में बहुत ज़्यादा सरकार कर रही है काम कि कुछ लोगों को घर भी मिल रहा है इस समय। और खाने के लिए क्या है, पहले किसी भी सरकार में, अन्य सरकारों में और राशन एक टाइम मिल रहा था, लेकिन इस सरकार में राशन हमेशा 2 बार मिल रहा है। ये काम को लेकर के कुछ अच्छा सरकार कर रही है और लगता भी है कि इस बार सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। अखिलेश भी तमाम, उन्होंने कुछ दिन पहले रोड शो भी किया था, बहुत क्राउड भी लग रहा था, तो क्या लगता है कि क्या चांसेस बन सकते हैं? चांसेस यही है कि खाली अब हवा रहता है कि मतलब बोलते हैं कि हो सकता है, लेकिन जो काम अच्छा करता है उसी का चांस होता है। अब काम इनका भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इनका भी काम नहीं दिखता है, काम दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो क्या मानते हैं फिर योगी जी तो उम्मीद तो लगता है कि उम्मीद होना चाहिए इन्हीं का, क्योंकि काम थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। ये गरीब के हित में ज़्यादा काम हो रहा है इनकी पर और चांस देना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्या बनता है? ये चुनाव एक बार फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाएगा, क्योंकि विकास भी हुआ है और विकास नाम पर जैसे सड़कें दुरुस्त हुई हैं, एक्सप्रेसवे इतना बना है, फिर मंदिर भी काशी विश्वनाथ देख लीजिए, चाहे अयोध्या देख लीजिए, मंदिर भी बन रहा है। तो और ये जो बीजेपी है पूरे हिंदुत्व को लेके चल रही है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या अनुभव कहता है आपका, किसकी सरकार बन गई इस बार? सरकार तो जोड़ तोड़ करके देखिए बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन देश में ना हिंदुत्व हो या दूसरे रिलीजन्स की बातें हों, इस देश में जो राष्ट्रवाद है उसका सही डिफिनीशन होना चाहिए कि चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, सबको एक बराबर की बात होनी चाहिए। अभी नहीं कि जे के बीजेपी कहा हुआ हिंदू है और जे बेचारा खाए बिना मरत हो हिंदू है नहीं है। हिंदू में क्या हायरार्की है कि एक ही जात की लोगों को पूजा हो, पाठ हो, सब एकदम जैसे रिजर्वेशन करा के आए हैं, और बाकी बेचारा चला मोटा मोटा काम करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश भी विश्वविद्यालय में बता दूं, एक मुस्लिम व्यक्ति को बीएचयू में संस्कृत में प्रोफेसर के पद पर नहीं, ये कोई बात नहीं। क्या उनको तो नियुक्त किया गया है? अरे किया गया, लेकिन विरोध क्यों हुआ? सवाल ये है कि विरोध क्यों है ना। मिला जुला करके क्या लगता है, अखिलेश भी वादे कर रहे हैं, कांग्रेस भी इसमें है, क्या लगता है जितनी सीट पिछली बार आई थी बीजेपी की इस बार आएगी? बीजेपी आ जाइए ऐसे ना भैया ना कि देखा अखिलेश कहिए कि हर लोग उनके समाज के लोग गुंडा हो जालन, हो न, हर जगह गुंडा,
वो से जो है कि बैकवर्ड जो है ना वो बेचारा परेशान हो जाता कि अरे बाप रे बैकवर्ड हो ना और बीजेपी में जे कुर्सी पागल वो हिंदू हो और बाकी सब बेकार हो। इस देश में यही है, जिसके पास माल है। आप देखिए ना गरीब कोई टिकट लेगा, या हम तो देखा था बड़े बड़े पैसा। एक दिन टीवी पर देखे एक आदमी रो रहा था कि हमारे 65 लाख रुपया लेके मायावती टिकट नहीं दिली। तो हर पार्टी में यह खेल हो, गरीब जौन है ना ऐसा ही गरीब रह जाएगा और कुछ होगा जाएगा नहीं देश में। चुनाव आ गल तो ले चुनाव 5 साल चकाचक सुतल बान के ओका पता नहीं बा और ना का कर। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के तमाम सवालें उठती रहती है, क्या लगता है मेन चैलेंज है इस बार? बिल्कुल चैलेंज तो है। अरे हम तो जब से होश संभाले देखत है ना लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। हाउ जन राशन देथन ना वो राशन लेके गुरु चौचक गुजरा का समझा के जुआ खेलत हन ना। लोगों को इस तरह से होना चाहिए कि वो खुद हेल्पिंग टू पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। व्यक्ति की इस तरह से मदद करनी चाहिए कि वो 10 लोगों की और मदद करे। हाँ हम राशन राशन दिए और राशन दिए हम वोट दे और फिर तू राजा बनल रहा 5 साल ऐसे ही, फिर 5 साल फिर कहाँ का हाई दिली। ऐसे नहीं होता है। देश को सच्चे रूप से होना चाहिए, हो ना, कुर्सी के लिए नहीं। और सच्चा जब तक नहीं होगा ना, जब तक ये कुर्सी का खेल रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंशुमान यादव नाम है मेरा। मैं विद्यापीठ से जो है बीएमएस कर रहा हूँ। किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनाव को? चुनाव को सिर्फ और सिर्फ जो है जाति से ही जोड़ा जा रहा है अभी तक। जैसे अब अखिलेश हैं फ्रंट फुट पे, तो उनको जैसे अब जातिगत तरीके से कि यादव से उन लोगों का ज़्यादा हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें बीजेपी अभी किसी मुसलमान को वोट मतलब टिकट नहीं दे रही है, ठीक है। तो जातिगत तो खेल रही है, ये तो सारे समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। सारे समाज को जिसमें उसमें ब्राह्मण हों, सिंह हों या यादव हों, सारे लोगों को टिकट, मुसलमान भी हों, सारे लोगों को टिकट मिला है। देखिए समाज ये जो है समाज सबसे मिलकर बना है। और जो हमारे महापुरुष लोग हैं सारे लोग इसीलिए लड़े कि एक समाज में हर धर्म के लोग रहें। क्या लगता है कि सरकार फिर से योगी जी की आ जाएगी या फिर अखिलेश वादे जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, या पूर्णतः सत्य? देखिए अखिलेश जी जो वादे कर रहे हैं वो सिर्फ उससे लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे बिजली फ्री होगी तो कहीं ना कहीं आपको, हमको, सबको फ़ायदा ही होना है, ठीक है। तो फ़ायदा कोई भी सरकार हो, अगर किसी को कुछ फ़ायदा नहीं दे रही है तो उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे आप इसमें राशन दे रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जैसे पढ़ ओढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लगता ये है कि कहीं ना कहीं राशन दिया जा रहा है तो जो जिसको ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आलसी भी बनाया जा रहा है। क्योंकि आप उनको काम दीजिए, रोज़गार दीजिए, उससे वो अपना वो तो खा भी लेंगे। जैसे आपके पास पैसा है तो आप खा भी लेंगे, और खा लेंगे तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए उसका बच्चा है तो वो भी पढ़ने के पैसा रहेगा तो पढ़ेगा, कहीं ना कहीं कोई पढ़ाना चाह रहा है, सब सारी चीज़ें जो है। क्योंकि आप बीएमएस कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, बीजेपी ने बहुत मेडिकल कॉलेज भी खोला हुआ है, तो क्या आपके लिए तो बेहतर ही है, ये सरकार अच्छा काम कर रही है? जी भैया, तो मैं आपको बीएमएस कर रहा हूँ, मैं अपनी व्यथा बताना चाह रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप जो जनता के बीच ला रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ। विद्यापीठ से हम लोग जो है 18-19 बैच से मतलब कि श्री कृष्णा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है मेरा, वहाँ से विद्यापीठ से एप्लीकेटेड है। हम लोगों का इस समय 2022 चल रहा है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं करा पाए। हम लोग फर्स्ट ईयर में धरना दिए तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कराएं। विद्यापीठ की मैं बात कर रहा हूँ। तो पढ़ाई के क्षेत्र में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। योगदान इसलिए नहीं है कि आप एग्ज़ाम टाइम से कराते। आप सोचिए मैं 2018 में एडमिशन लिया हूँ तो मुझे इस समय थर्ड ईयर में होना चाहिए। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं कराए। हम लोग 2-2, 3-3 बार यूनिवर्सिटी पहुँचे तो आश्वासन दिया जाता है। अब हम लोग मार तो करने जाएंगे नहीं। अगर देखिए अभी जितने बच्चे हैं, अभी कोई भर्ती को लेकर प्रदर्शन किए तो पीटा गया। तो हम लोग तो भाई लोगों को सेवा के लिए मतलब पढ़ रहे हैं कि भाई डॉक्टर होंगे, कहीं ना कहीं सबका भला ही होगा। लेकिन अब उस किस तरीके से एजुकेशन को ले रहे हैं वो, आप विद्यालय इस पार्टी को या बीजेपी कितना अंक देने, 10 में से कितने अंक देने? मैं 10 में से देखिए, मैं यूपी में अगर देना है तो यूपी में मैं 2-3 ही दे पाऊँगा। अगर केंद्र में देना है मोदी जी को तो मैं कम से कम उनको जो है 6 अंक दूंगा। 6। मोदी जी को 6 अंक क्यों देंगे आप? मोदी जी को इसलिए 6 अंक दिए, देखिए ये
स्टेट का मसला नहीं है, पूरे भारत का मसला है। तो मैं उनको इसलिए मैं दे दूंगा क्योंकि जैसे विश्व में लोग भारत को उनकी वजह से जाने, और जो कुछ ऐसी जैसे 365 है, ये सब चीज़ें जो मतलब देश में मिला है, तो मैं उनके साथ हूँ। ऐसा नहीं कि देखिए हम लोग कोई मतलब कोई किसी भी कास्ट से हैं तो देश से विरोधी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। जैसा कि देखा हमारे साथ 80 पे कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने बात किया, कुछ यूथ भी थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जिनका कहना है कि मिला जुला करके इस बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।